नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। साथियों, यहां पर आपको बहुजन समाज की तमाम खबरें डेली की डेली अपडेटेड मिल जाती है, इसलिए साथियों इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि ग्वालियर जो खंडपीठ का मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा गर्माता जा रहा है। अब ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं रह गया साथियों, कहा जा रहा है कि अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। जिस प्रकार से बाबा साहब को मानने वाले लोग लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा है वो ग्वालियर खंडपीठ पर लगना चाहिए। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो मनुवादी गुंडे हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो लगातार बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से पलने वाले लोग, वो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिमा नहीं लगना चाहिए। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेटेड खबर आई है और खासकर ये हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक SC, ST, OBC समाज के व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिनको लगता है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हमें न्याय मिलता है, तो हर व्यक्ति तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, यहां पर भीम आर्मी ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। 11 जून को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के लिए। और जिस प्रकार से भीम आर्मी के द्वारा जानकारी दी गई है कि यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए, और ये पीसफुल तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। और उन मनुवादी गुंडों को, मनुवादी लोगों को जो वकील का चोला ओढ़ करके बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध करते हैं। साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को जानकारी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कुछ ही मनुवादी लोग हैं, कुछ ही ऐसे वकील हैं जो बाबा साहब को नहीं समझते हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो खासकर मैं बात करूं तो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, वही लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल मन में ये भी बनता है कि अभी तक जिस प्रकार से मोहन सरकार है, अभी तक इस बात को लेकर के चुप्पी नहीं तोड़ रही है, ना ही अभी तक मोहन सरकार के द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। क्योंकि साथियों, आप लोगों को पता है कि यदि मोहन यादव जी यदि यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो ये बाबा साहब की देन है, उन तक ये बात नहीं पहुँची है। तो मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस मुद्दे को आप उठाएं, और आपसे निवेदन करता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ पर लगवाने की कृपा करें। जिस प्रकार से हाई कोर्ट का निर्णय आया है, ग्वालियर खंडपीठ पर यहाँ पर जो बाबा साहब की प्रतिमा है वो लगना चाहिए। तो साथियों, एक सबसे बड़ी सूचना थी, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच सके और बाबा साहब की प्रतिमा लग सके, मनुवादियों को वहाँ पर ठेस पहुँच सके और मनुवादी वकीलों के ऊपर केस करके उनको जेल में डाला जा सके। जिस प्रकार से वो बाबा साहब का विरोध करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का विरोध करते हैं, इसलिए वो देश का भी विरोध करते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा कायम कर उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। तो साथियों, ये भीम आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी थी, आप लोगों तक ये पहुँच गई होगी। मेरा भी आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें। हम लोग भी वहीं आप लोगों को मिलेंगे, इसलिए आप लोग को, सभी लोगों को शेयर जरूर करें इस खबर को। अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार।